आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। आइ एकटा मुद्दा जे मधेश में वर्षों से उठैत आबि रहल छै, लेकिन एकर निराकरण नहीं भ रहल छै। ई मुद्दा छै नागरिकता संबंधी। नागरिकता समस्या वर्षों से ई आवाज उठ रहल छै कि जे नागरिकता विहीन छै हुनका सबके नागरिकता देल जाए, लेकिन एहि पर जहिया भी विवाद आ विवाद मात्रे होइत रहल छै आ जे युवा सब छै, जे नागरिकता विहीन सब छै, वो सब पीड़ित बनैत आबि रहल छै। दल सबके जखन बात कयल जाइ छै तो कांग्रेस रहे, चाहे एमाले रहे, चाहे माओवादी रहे, जे अपना के राष्ट्रीय दल कहे छै, उ दल सबके नेता सब जखन मधेश में आबै छै तो सबसे पहले यह भाषण करे छै कि एहि बेर नागरिकता के समस्या समाधान कर देबै। जखन मधेश केंद्रित के बात कयल जाए तो मधेश केंद्रित दल सब जखन सत्ता में रहे छै तखन ई बात बिसरि जाइ छै। सत्ता पर से उतरते नागरिकता याद चलबै छै, या कही जे मधेश के और मुद्दा सब छै ई सब याद चलबै छै। जेना लाल आयोग के बात करी, लाल आयोग के प्रतिवेदन किया सार्वजनिक नहीं भऽ रहल छै, अखन याद नहीं एतै, जब सत्ता में से उतरते तो इहो याद आबऽ लगतै मधेश केंद्रित दल के छै। ई चरित्र छै हमरा अहाँ के नेता सबके, राजनीतिक दल के, जे लाखों युवा सब छै जिनका सबके नागरिकता मिलक चाही, या नेपाल के संविधान में ई लिखल है कि क्यों भी नागरिक बिना नागरिकता नहीं रह सके या नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सके छै, से संविधान में प्रश्न रूप में लिखल है। लेकिन अतः जे जन्मसिद्ध नागरिक के संतान है, या कही जिनका जन्म के आधार पर नागरिकता देल गेल रहे, तिनकर संतान सब अनागरिक है, या कही वो नागरिक नहीं है। एहन किस्म के आश्चर्य सिर्फ नेपाल में भेटत, जतऽ ओकर बाबो माय नेपाल के नागरिक छै, नेपाल के नागरिकता छै, बाबू ल छै, मायो ल छै, लेकिन हुनकर संतान ल नागरिकता नहीं छै। एहन किस्म के व्यवस्था नेपाल में देखल जाए छै। संविधान के एकटा धारा छै 11 के 3 से हम पढ़ के सुनाबऽ चाहै छी। 11 के 3 में लिखल छै नागरिकता संबंधी व्यवस्था में कि यो संविधान प्रारंभ हुनुभन्दा अघि जन्म को आधार में नेपाल को नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिक को संतान को बाबु र आमा दुवै नेपाल को नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशज को आधार में नेपाल को नागरिकता प्रदान गर्नेछ। मतलब ये संविधान बनले 2072 में, ऐसा पहले अगर बाबू माय अगर नेपाल के नागरिकता पाबि लेने छै तो उनकर बालिग भेला के संतान जे छै, बालिग भेला के बाद उनका नागरिकता देल जेतै। लेकिन 16 वर्ष में नागरिकता मिलऽ के चाही, लेकिन इंजीनियर पास भ जाइ छै, या कहीं उच्च शिक्षा हासिल कऽ लै छै, या वही उम्र के भऽ जाइ छै, लेकिन अखन तक नागरिकता नहीं भेटल छै। अते तक कि पढ़ला समेत हुनका सबके समस्या छै, जे सब नागरिकता विहीन छै, रोजगारी नहीं भेटै छै। अगर वो विदेश कमाहो ला जाए चाहते तो ओहो के लिए नागरिकता चाहिए, या कहीं हरेक ठाव में नागरिकता खोजल जाइ छै। अतेक तक कि एकटा सिम कार्ड लेबऽ के लेल सेहो नागरिकता चाही, लेकिन वो सब नागरिकता नहीं पाबि रहल छै। ई समस्या छै नेपाल के। आइ पीड़ित एगोटे नागरिकता पीड़ित नागरिकता नहीं पौने छै, वो संघर्ष करल छै। किछ गोटे छै वे संघर्ष में उतरल छै, जे आगा देखल जा रहल छै, लेकिन वो प्रतिनिधित्व तो कर रहल छै 5 लाख से बेसी युवा सब, जे सब नागरिकता नहीं पौने छै। इंजीनियर जीत साफी से आई बात करब, वो छै नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के संयोजक छै। किछ दिन से काठमांडू में आंदोलन कर रहल छै, धरपकड़ सेहो ओतऽ भेल रहे। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। साफी जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। ई जे हिसाब से पृष्ठभूमि में हम कहलिए नागरिकता के समस्या विकराल छै, या विकराल बनाओल गेल छै? एकरा विकराल बनाओल गेल छै सर। पटक पटक अपना सबके जे एकरा सबके राजनीतिक खेल छै, उ खेल में जनता जे वास्तविक नेपाली के जनता छै ओकरा दबाइल गेल छै कि ओकरा ऊपर शासन करू पटक पटक, आ ओहि शासन बावजूद भोट उसलो, सत्ता में जाओ, आ पटक पटक उहे लोभ देखाओ। वही लोभ के अइले जे वास्तव में देखल जाए नि सर, जे नागरिकता के जे खेल छै ने, एहि खेल में फंसावल जाए छै कि जनता के। हमर बाबा दादी ओहो नागरिकता के लागी संघर्ष केलकै, मम्मी पापा वो संघर्ष करके नागरिकता के लागी, हमहूँ सब वही के लागी संघर्ष करूँ। कि ई खेल में जनता के फंसायल जाए छै,
फसाइल से एकरा सबके एगो एजेंडा बनल छै कि ई एजेंडा पर पटक पटक ओकरा सबके देखाउ कि हम नागरिकता बना देबै, नागरिकता के समस्या समाधान कर देबै, वोट उछलल, ई सब एकरा सबके वोट बैंक छै कि सर, वोट बैंक उछलल, सत्ता में गेल आ सत्ता में पुते मात्र ओ अबेर देखल गेलै ने। जी सर। काठमांडू से जे कोनो नेता सब अबै छलैया तऽ अधिकांश में ई बात अबै छलैया, भाषण में कतौ न कतौ ई बात आनै छलै कि एहि बेर नागरिकता विधेयक पारित कइए देबै नहीं, ई बात अबिते रहै छै, पटक पटक अबिते रहै छै। लेकिन काठमांडू पहुँचला बाद बिसरि जाइ छै उ सब। अभी की बजते काल्हि कथी बजते सेहो ठेकाने रहे, अभी कथी बजली सेहो ठेकाने रहे छै, पटक पटक। आब अपना सबके आप ई समस्या से देखल जाए सर, हमरो अब वास्तविक पीड़ित सबके बहुत कुछ में दोष देखल जाए छै कि ओकरा सब पर पटक पटक विश्वास कर रहल छै। ई विश्वास कैला से घाटा अपने भे रहल छै कि एहि के संघर्ष के लागि उतर चाही। जेना जे हम सब ऐसा नहीं वर्षों से उतरल छी, जकरा ए मुद्दा पर अहाँ के स्थानीय ठाव से लगे हम सब केंद्र तक आ यूएन हाउस तक पुगलिए मुद्दा के लगे, पटक पटक हम सब घिचघिचते छी, पटक पटक आंदोलन करते छी। अपने के जानकारी होत कि ये मंगलवार हम सब 17 गते दिसन संसद भवन के अगाड़िए सभामुख और गृह मंत्री के गाड़ी तक घेर लिए, ओहि में हम सब 8 जना पकड़ाओ पड़ल रही। ओहि में हमरा सब पे बहुत किस्म से मानसिक भौतिक जान मारने धमकी बहुत किस्म के अपना सब हमरा सब अपराध व्यवहार सब कल गेले। हमरा तो डायरेक्ट कहल गेले ओहि लगे डीएसपी कि अब तँलाई यो वरिपरि कति देखे भने ठोक नहीं दिन्छु भनेर 17 गते पकड़ने रहे के तब। जी सर। और हमरा यो कहल जाए कि आप कुनै कुनै गुंजाइश नहीं, तिमीहरू त्यो मुद्दा चलाउँछौ या गर्छौ त्या गर्छौ नाना थरीको कुराहरू, लेकिन तैयो हम सब कहली कि नहीं, हम सब पछाड़ी हटे वाला नहीं है, हमरा सबके वास्तविक मांग है, ए मांग के संबोधन कर पड़ले। ए मांग के लागी हम सब कत कत नहीं गेल छी सर, कत नहीं गेल से कहू ना। सरकार के प्रमुख निकाय जत जत से सबसे पहले तो हम सब कहू मानव अधिकार जे हमरा सब हनन भेल छै मानव प्रति के, मानव अधिकार पटक पटक हम सब घिचली जाके एकचोटी घेराओ के लिए, लेकिन उ सब एकेटा बात कहै छै कि हम सब तो सरकार समक्ष अपन बात त राख देबे। ई कोनो नया वासी होने छै, नया ई अहाँ के औपचारिक रूप में 2075 साल साउन के 22 गते दर्ता भेल रहे नेपाल के नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन विधेयक नहीं दर्ता भेले कि जे 63 साल में बनल रहे ओकरा संशोधन कयल जाए आ नया से लागू कयल जेते हिसाब से। ताके बाद फिर एकटा समिति में भादो के 5 गते एकरा फिर समिति में भेजल गेलै, कियाकि कहल गेलै विवाद है, किस बात सलटिया पड़ते। ताके बाद समिति में प्रतिवेदन एकरा बनल गेलै, ताके बाद फिर 2077 आषाढ़ में संसद में एकरा पेश कयल गेलै, लेकिन पारित नहीं भ सकलै। ई आब समस्या सब छै। ई नया बात अखन जे आबि रहल छै एकटा ई बहुत जोर शोर से आबि रहल छै, जेना अपने कहली कि विभिन्न ठाम जाइ छी भेटै छियै, ओ सब अपन अपन बात कहै छै, कोई कहै छै हमरा हाथ में नहीं छै, लेकिन दबाव एक किसिम सृजना तऽ भऽ रहल छै। एकटा नया बात ई आबि रहल छै कि अखन बजट अधिवेशन चलि रहल छै, एही अधिवेशन में पारित कयल जेतै से बात। ई बात तो सर हमरा सबके पटक पटक बात होल से भे रहल छै, सब माननीय जी जरे गृह मंत्री सब जरे और जते अपन संसद सब पटक पटक बात भ रहल छै, तो वहाँ सबके एकेटा बात रहले कि ई तो बात के बात फेर झोलावला नहीं सर, कहने चलिए संगे पास होते नहीं, मतलब बजट आ नागरिकता विधेयक संगे पास होते, लेकिन जा तक बजट के ता तक एहिमे कोनो बहस नहीं भेले। आप फेरू जे कहल छी नागरिकता के मतलब बजट सटते मात्र हम सब नागरिकता पर जोरदार मतलब अही अधिवेशन में पास करबे के लागल छै, लेकिन उ सब तो पटक पटक हमरा सबके आश्वासन दै है, लेकिन ई सब हम वह कहलिए कि जे हिसाब से नेता सबके बात आबि रहल छै कि बजट अधिवेशन में पारित क देबे नागरिकता के विधेयक सेहो नहीं, तो अपने के केना लगे भेटैत होबे नेता सबके विभिन्न ठाम जाइए रहल छी आंदोलन कइए रहल छी, तो हुनका सबके की मनोभाव छै, केहन किस्म के देख रहल छी, वास्तव में ओहन किस्म के छै अवस्था कि पारित करते? हाँ पारित करबे कहि के एहि चोटी सब कोई कहि रहल छी आ लागल छै पर पटक पटक, कैलाकि देख रहल छी गृह मंत्री जी पटक पटक एहि के लागी मतलब विभिन्न शीर्ष नेता सब पटक पटक भेट के एकरा वार्ता में लायल गेल छै। अपने के ये लग रहल कि एबेर साँचो के लागल छै सर? हां साँचे के लाग रहल छै सर कि एहि चोटी नागरिकता विधेयक पास होबे करते कहि का। और एकटा बात ये अपना सब के अटकल है नहीं सर, मेन अटकल है यहाँ के वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता के कारण से नागरिकता विधेयक अटकल छै। जी सर, जे 7 साल वाला प्रावधान छै, प्रावधान छै, जे कोई विदेश से कोनो महिला आबै छै विवाह क के 7 साल के बाद मात्र हुनका नागरिकता देल जेतै, से एकटा प्रावधान के कारण से। या 5 साल राखल जाए या 6 साल राखल जाए के लागि अपना सबके सम्माननीय प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा सेहो सदन में बोलल कि एकरा मतलब
सहमति से 5 साल या 7 साल रह के एकरा टुंगो में लगा के मतलब नागरिकता के समस्या समाधान कल जाए कि देश में बहुत युवा सब से जे एहि सब पीड़ित भेल छै बहुत समस्या से गुजर रहल छै कहिके पटक पटक माननीय जी प्रधानमंत्री जी सेहो बोल रहल छै और शीर्ष नेता सब जते छै सब ओहि पर बहस जारी रखने छै आ कहने छै कि एही चोटी पास करबे कहिके लेकिन हम सब तैयो भी अपन संघर्ष नहीं छोड़े वाला छै कि लागी संघर्ष जारी रहते ओकरा सब पर दबाव पुगबे करती त हमरा सबके सर दू किस्म के आंदोलन एकटा भौतिक एगो प्राविधिक दू किस्म के आंदोलन चल रहल छै तो प्राविधिक आंदोलन में पटक पटक दिनहू माननीय जी सबके फोन SMS जारी छै दिनहू करते छे और सड़क आंदोलन तो हमारा सबके जारी है ये 25 गते से फिर हमारा सबके अपना सबके तराई मधेश लगा कर बहुते जिला में संघर्ष समिति सब बनल है तो 15 गते से सेहो हमरा सबके 4 दिने आंदोलन काठमांडू में चलले और 25 गते से जेठ 25 गते से फिर सुस्ता जे टीम है हमरा सबके वही टीम सब 25 गते से फिर धरना कार्यक्रम जारी रहते एकरा नॉन स्टॉप जारी रखबे ऐसा पहले हो एक प्रयास कल गए लेकिन विफल रहले पास नहीं भ सकले अपने केना लगे एक बेर सर्वसम्मत रहते अब में सर एमाले पर कनिका हमरा सबके डाउट लगे कि सच में करते कि करते कही का लेकिन कर पड़ते सर कैला कि उ सब अपना सत्ता में रहले तो उ सब नागरिकता विधेयक अइले सर सत्ता के लड़ाई देख रहल छी कि सर अब कांग्रेस के पाला में नागरिकता विधेयक पास होते तो ये सब वोट बैंक ये सब भ जेते कि एमाले के तेना लगित होते तो एहि किसिम से बहुते एमाले के नेता सब सपोर्टो में छै अब अभी तक जे कभी जब बहुमत के सरकार ऑलरेडी एनर्चिते छै तो एमाले नहीं चाहते तैयो इन सब बहुमत पूरा कर नागरिकता विधेयक पास कर सके या होते कर चाहो तो भ जेते हाँ भ जेते चाहो तो भ जेते अपने इंजीनियर जीत साफी अपने इंजीनियरिंग केने छी जे हिसाब से कहली कि जे अहाँ के बाबू माय दुनू गोटे नेपाली नागरिक छै जी बाबू जन्मसिद्ध जी मम्मी वंशज बाबा दादी जन्मसिद्ध जी ई कहल जाइ छै कि जिनका सब नागरिकता नहीं छै तो तो स्वाभाविक छै अहाँ पढ़ू ला अखन तो स्कूल में आप भरना करबे कक्षा 1 में तो वहू जो अहाँ के जन्मदर्ता मांगे छै नहीं मतलब शुरुए से अहाँ के एक किस्म से कही तो नागरिकता या पहचान चाहिए कि नेपाली छी कि नहीं छी तो मतलब हर एक ठाम में चाहबे करी अहाँ इंजीनियरिंग पास के लिए कत से के लिए हम सर नेपाल में अहाँ के SLC +2 नेपाली से के लिए SLC अपने वृंद बाजार केना के लिए मतलब एकटा त ई कहल जाय छै कि नागरिकता चाहबे करी या कुछ जन्म सर मतलब अपना सब जन्मदर्ता चाही हां जन्मदर्ता छले के लागि बाबू अमा के जन्मसिद्ध नागरिकता छले अखन त टाइट क देने छै अखन त जन्मदर्ता चाहबे करी तो पहिले जन्मदर्ता छले अनुसार से स्कूल एडमिशन भेले 10 क्लास तक अपने गांव के स्कूल में पढ़ले तै के बाद +2 में साइंस पेंटागन इंटरनेशनल कॉलेज काठमांडू में पढ़ले तै के बाद जब +2 सका के जब जे इंजीनियरिंग हायर लेवल के क्लास तो नागरिकता कंपलसरी तो वही में चाहबे कर सर इवन फॉर्म इंजीनियरिंग के फॉर्म भरे के लागि चाहबे करी जते हाई में जब MBBS अहाँ के CA भेल इंजीनियरिंग भेल जते हाई लेवल क्लास सब छै तै में अहाँ के नागरिकता चाहबे करी तो नेपाल में वेट कैली बिना नागरिकता के फॉर्म तक नहीं भरल किल जाए पढ़ के तो छै जिंदगी में तो एना पता लगेली से इंडिया में सर्टिफिकेट्स पे आधार पर जे पढ़ सके छै कहिके तब हम अइला 2 साल वेस्ट क अथी क के बाद इंडिया गेली हम इंडिया गेली तो +2 के डिग्री पर ओइला एडमिशन भेल मतलब एना एकरा एना बुझल जाय कि विदेशी एकटा जे इंस्टीट्यूशन से यहाँ पर विश्वास केलक जी सर लेकिन पढ़ा देलक जी सर अहाँ के अपन देश में नहीं के संस्था अहाँ के पढ़ा नहीं देलक नहीं जी सर एकटा दुर्भाग्य छै अपने देश के नागरिक पर केहन किस्म के दमन विभेद कल जाय छै कि सर देखिए ये तो बहुत बड़का अन्याय है हमरा तो बुझाय संसार के पहिलका ये अच्छा भारत में आज एडमिशन करल तो वही जो ओहन कोनो कागज पत्र मांगे छै कि नहीं पहचान मतलब कौन देश के जी हां जन्मदर्ता और तो वही सब भ गेल हां कॉलेज के फिर आई जन्मदर्ता नहीं चलल अइला नहीं चलल अइला नागरिकता चाहबे करी जी सर चाहबे करी जी आ पीड़ा के बात कल जाए तो पीड़ा तो ओना उजागर होते रहल छै जेना हम कहबे के लिए ई समस्या सब छै अहाँ सब खुद आभास केने होबै डे टू डे लाइफ में केहन किस्म के समस्या भोगऽ पड़े अहाँ सबके नागरिकता नहीं भेला के कारण से बहुत सर एक सामाजिको रूप से बहुत भोग रहल छै जे आई पढ़ो लिख की कैल के कही का ठीक छै और साथ साथे अहाँ के जे कतौ जेबो करी एकटा होटल में कतौ जाऊ ना बिना आइडेंटिटी प्रूफ के अहाँ के कतौ होटलो रेंट में नहीं देबे साथ साथे अब देखू एक तो केन जना तेना हम तो पढ़ लेलिए बहुत एहन सब छै के लागि हम इस समस्या पढ़ू नहीं पैने छै सर और हम अहाँ के पश्चिम से लग पूर्व तक यात्रा के लिए कि नागरिकता के समस्या केन किसिम के छै केन में पीड़ा में भोग रहल छै आदमी सब बाप के नागरिकता छै संतान नागरिकता नहीं पैने छै ओकर संतानो भ गेल छै ओहो नागरिकता नहीं पैने छै वही कारण से थर्ड जनरेशन में जाके अहाँ के पढ़ नहीं पैने छै बच्चा 10-12 वर्ष के भ गेल छै उ जिंदगी त बर्बाद ओहो भेले नै
और साथ साथ देखबी तो बैंक के अकाउंट तो खोलिए नहीं खोले पबे नहीं, सिम कार्ड खोले पबे। इवन हम अपने सर इंडिया जब पढ़ित रही नहीं तो नेपाल से इंडिया जाए के लगे यहाँ के रेलवे टिकट चाहे, रेलवे टिकट के लगे नागरिकता चाहबे करी तो दोसर साथी सबके नाम पर मतलब टिकट कटा कर जाए पैसो पठवा के भारत से जाके लेल त चाहिए चाहबे करी सर, टिकट के लागि त चाहबे करी। कतो पुलिस बाट में रोक दे वो के लागि पहचान नहीं के त एकचोटी त पकड़े के लगल दू चोटी जे केकते नागरिक छी के या वा एनर उनर बहुत किस्म के टचर सबसे दिल, लेकिन कॉलेज के सर्टिफिकेट कॉलेज से बात करा के बोले से छोटा छोटा वाला बात से और इनमें जे देखल जाए सर कि बहुते के फ्रस्ट्रेशन में के लिए दिन रात कॉल आवे छै सर हमरा ला। कते गोटे होते हन मतलब अहाँ सब जना कि आंदोलनकारी छिए, नागरिकता विहीन संघर्ष समिति गठन क के आंदोलन कर रहल छी, अहाँ सब ला आंकड़ा वहन छै? हां सर, कि कते गोटे छै जे नागरिकता विहीन छै या जन्मसिद्ध नागरिक के संतान जो सब छै वो सब कते गोटे छै? सर ई त गृह मंत्रालय खुद अपन डाटा पब्लिक कइने छै कि 6 लाख तक जन्मसिद्ध के संतान अभी तक अनागरिक छै, बिना नागरिकता के जी जन्मसिद्ध के संतान। नेपाल में अब टोटल देखल जाए सर तो 2063 तक नेपाल में जन्मसिद्ध नागरिकता 1,90,726 टा मतलब है। वही आधार पर हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करबे तो 5-6 लाख से ऊपर जाए, तीनों टा में अथी करबे तीनों से तो ए दिन रात सर कॉल आवे छै जेमे सर म सुसाइड करी आल छु, फ्रस्ट्रेशन एकदम कि बहुत रंग के मतलब कई बार आस तैले कई बार गृह मंत्रालय निर्देशन सेहो देलके लेकिन सीडीओ कार्यालय नहीं मानल के तेनो समस्या बड़का राजा सब सर सीडीओ अइले एकटा हमरा परसुख में एगो अथी आयल पब्लिकली भेल पठायल गेल फोटो जेमे मतलब नागरिकता रोक लगा गेल छै, लेकिन अपने धनुषा जिला के सीडीओ कार्यालय से 2076 साल में बिना मुद्दा जीतले राजनीतिक पहुँच पर जन्मसिद्ध के संतान के सीडीओ नागरिकता बांटने छै। एकरो पर हम सब कानून लाग रहल छै, मतलब केकरो देने से केकरो नहीं देने से के रहल छै। हां जी जी सर, जकर राजनीतिक पहुँच छै ने ओई आधार पर पावर के वजह से इला के सीडीओ अपने धनुषा के सीडीओ नागरिकता देने छै। तो एकरा रिसर्च में हम सब निमन से लाग गेल छै, अगर सही सत्य साबित भेले तो हम सब एकरा सब ई तो देखल गेले ने समस्या। एकटा त भेले कि संविधान छै जी सर, संविधान से कानून नहीं बनल छै जी, बहाना ई देखल जा रहल छै कि कानून संविधान प्रश्न रूप में लिखल छै 11(3) में प्रश्न रूप में लिखल छै कि जन्मसिद्ध के संतान के नागरिकता देबे के छै जी सर, नागरिकता पावे के अधिकार छै हुनकर जी ने, सर, लेकिन वो नहीं मिल रहल छै। वो सब ई कह रहल छै कि पहले कानून बनते तब देबे नहीं, सीडीओ कार्यालय अहाँ के वह कहत। तथापि गृह मंत्रालय बेर बेर निर्देशन देलकै नहीं, सीडीओ कार्यालय नहीं मानलकै। तै के बाद जे सब समस्या में वो सब अदालत लगेले, अदालत किसी गोटे के देबो केलकै नहीं फैसला कर, आखिर अदालत से बंद कर देने छै। अदालत ई बात छै अभी तक जे नागरिकता के समस्या लऽ के अहाँ जे जिला में जिला अदालत में मुद्दा ठोकू और उच्च अदालत में मुद्दा ठोकू, अगर जिला उच्च से अहाँ जीतो जाए छै तैयो सीडीओ नागरिकता नहीं दै छै, सीओ समस्या छै। हां सर, बहुते एना बाद में अब तो अदालत से रोक देलकै। हां अदालत से कानून सर्वोच्च जे अध्यादेश आयल गेल रहले ओहि पर नागरिकता बांटब के लागि शुरू भेले, लेकिन ओहिमे कुछ व्यक्ति जाकर मुद्दा देलकै तब सर्वोच्च अदालत के फैसला यह भेले कि कानून बनाकर संसद द्वारा कानून बना के लाओ तै बाद मात्र नागरिकता देल जाए के, मतलब अदालत से नीचे भ गेलै। जी सर, ई विवाद से हटि बहुते एहन व्यक्ति सब छै जे जिला अदालत से उच्च अदालत से जीत गेल छै मुद्दा तैयो भी सीडीओ सब नागरिकता नहीं दै छै, नहीं दऽ रहल छै। बहुते एहन केस सब छै, बहुते कोई अभी तक छै हमरा सबके टीम में जे सब दुनू ठाव से जितला के बावजूद तैयो नागरिकता नहीं छै सर। अब एकटा भेले जन्मसिद्ध के संतान के बात एले, एकटा एकल महिला के जी सर जे संतान छै जी सर, तो ओ केहन किस्म के पीड़ा में छै? ई सर एकर पीड़ा जे देखल जाए तो सबसे बड़का जे द्वंद्व काल जे शुरू भेले नि सर तहिला से एकल अमा के उनको सब नहीं दिल जा रहल छै। जी सर, नहीं दिल जा रहल छै जे ओहि चोटी में बहुत महिला सब माओवादी से हो चाहे पुलिस प्रशासन हो बलात्कृत भेले और ऐसा बहुते कोई छोड़ के गेले, तो उहन में बहुते सिंगल मदर सब छै के त अब पापा बाप के पहचान नहीं छै। आ वो संविधान में लिखल छै वो हां मतलब कि बाबू के अगर पहचान नहीं छै माया वंशज छै तो 2000 अपना बेटा के या बेटी के जे संतान छै जी सर वंशज के नागरिकता भेटतै। जी सर, अपना सबके संविधान 2072 के भाग 2 धारा 11 के उपधारा 5 अनुसार कहल गेल छै कि नेपाली आमा से जन्मल संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जाए, लेकिन बाबू विदेशी है तो ओकर नागरिकता अंगीकृत नागरिकता में परिणत भ जेतै। ई बात पहचान नहीं छै तो दिया पड़ले। जी सर, तो स्पष्ट रूप से लिखल छै ए देश में एकटा बात सर कि संविधान से बड़का क्यों नहीं होय छै वास्तव में कहल जाए, लेकिन संविधानों से बड़का ऊपर आदमी सब छै कि दोसर अध्यादेश अइते जेना कि पार्टी विभाजन करे वाला
हाँ, तो उ सब रातारात पास होते, लेकिन नागरिकता के अध्यादेश पर पटक पटक राजनीति कऽ के एकरा ई फंसायल तऽ गेल देखल छै। गेलै ने, बहानाबाजी तऽ बहुत देखल गेलैए। जी सर। जाहि हिसाबसँ नेकपा एमाले लंबा समय धरि जी। संसद अवरोध करैत रहलै, लेकिन ओहन अवरोध के बीच में बहुत सारा विधेयक सब पास भेलै। जी सर, बहुत सारा, मतलब लेकिन अति आवश्यक छै कहि के पास कयल गेलै, लेकिन एकरा आवश्यक नहीं मानल गेलै। जी सर, लेकिन आवश्यक सबसे बड़का इहे छै कि लाखों के जिंदगी जरे खिलवाड़ भऽ रहल छै। जे आप मानू बलात्कार के मुद्दा पर एकरा फिर अध्यादेश लाबि कऽ एकरा संसद से पारित गेलै, लेकिन जे नागरिकता विहीन सब छै ओकरा जिंदगी जरे तऽ पटक पटक बलात्कार भऽ रहल है ने। जे बुझियो ने सर, मतलब बहुत बड़का विकराल समस्या छै कि जिंदगी में आदमी के सबसे बड़का, मतलब हम इंसान छी कह के ना ओकर पहचान आइडेंटिटी है, लेकिन वो पहचाने नहीं है तो वो इंसान मतलब कोनो भी नागरिक, कोनो देश के नागरिकता हुआ पड़ले ने बिना पहचान तो नागरिक बिना आइडेंटिटी के मतलब नागरिक भए नहीं सके। इंसान में काउंटेबल नहीं है सर, काउंटे नहीं भेले ओकर। बहुत बड़का समस्या है सर, बहुत बड़का। जी, आब की करबे अहाँ सब? एक आश से एहि बेर देखल गेल छै कि एहि बजट अधिवेशन में पास हुए के संभावना छै, या प्रयास कयल जेतै से आश्वासन अहाँ सबके भेट रहल छै। आंदोलन कहि रहल छै, ई तेसर चरण के आंदोलन अहाँ सबके चलि रहल छै। ई आंदोलन के प्रारूप की छै, केना के अहाँ सब आंदोलन कर रहल छियै? एकटा इहो देखल जाइ छै कि सहभागिता जाहि हिसाब से जन सहभागिता हमें हुए के चाही, जाहि हिसाब से आंकड़ा सब आबि रहल छै, जेना अपने कहली कि करीब 6 लाख युवा सब छै तिनका सबके नागरिकता नहीं भेटल छै, वो सब अनागरिक छै। लेकिन वो आंदोलन में जैसे आबऽ के चाहिए युवा सब, उ नहीं देखल जा रहल छै। जेना कि एकर सर सबसे बड़का समस्या जे नागरिकता जते पीड़ित छै ने सर, उ सब गरीबे फैमिली सब मतलब छै, और अपना सबके लागे जे अब जते पीड़ित सब ओकरा सबके काठमांडू आनाई जानाई रहनाई में बहुत पैसा खर्च होइ छै, कॉस्ट खर्च होइ छै। हमरा सबके नहीं कतौ से आर्थिक सहयोग दबाव के लेल तऽ काठमांडू जाय पड़तै जरूरी नहीं छै सर। एहन से हम सब मतलब अहाँ सबके विश्लेषण की छै? जेना कि बहुत सारा एजेंडा सब अबैत रहै छै, नागरिको एकटा एजेंडा छै, बहुत पुरान एजेंडा छै, तऽ अहाँके की लगे जे आंदोलनकारी सब छै ओ सब थाकि गेल छै? कि बेर बेर धोखा भेटलै, बेर बेर सर्कुलर भेलै, जी सर, गृह मंत्रालय से सीडीओ कार्यालय रोकि देलकै, नहीं देलकै, ताहि बाद 2 दिन के बाद फिर अदालत से फैसला आबै छै। एहन किस्म के एकटा तऽ चलते रहलै ने समस्या देखल गेलै। एगो हिम्मत हारल गेल छै, तैयो भी हम सब जे स्थानीय ठाव पर जे आंदोलन केने छी, स्थानीय ठाव पर जे हमरा सबके नवलपरासी, बीरगंज, एनहर अपना सबके ढलके बर, विराटनगर, एहि सब पर शायद ध्यान देली छै कि नहीं देने छै, जेला हमरा सबके हजारों के संख्या में आदमी उपस्थित छलै सर, पीड़ित सब। लेकिन काठमांडू आवाजात में बेसी कॉस्ट खर्च भेला के कारण से कुछ व्यक्ति सब ठाव ठाव से मात्र हम सब पुगि रहल छलिए। जी, आ ओहि दिन जे अहाँ 17 गते जे आंदोलन केने रहिए तऽ गाड़ी समेत अपने रोकलिए, संसद भवन के आगे में प्रदर्शन केने रहिए अहाँ सब, पकड़ो के लगल रहे, कि यहाँ के यातना देने रहे? हाँ सर, मतलब ई सब एना छै सर कि जे वास्तव में कहे ने प्रहरी हमरो साथी कहे का से नहीं लागल हमरा सब कि मतलब जेना हम सब हिरासत में केना होइ छै, की केलक ओहि दिन प्रहरी सब? जेना मतलब हम सब जेना जखन तक हम सब गाड़ी घेरली तखन तक मीडिया के साथ रहलिए, तखन तक में उ सब कुछ नहीं केलकै। जब सब मीडिया से साइड भ गेली ने तब उ सब हमरा सब पर दमन केलकै सर। जब मीडिया के जब उ सब नहीं देखेलकै तऽ उ सब घेरे के भौतिक रूप से सेहो यातना देलकै सर। कते गोटे रही यहाँ? हम सब जमा 8 गो रहली सर, 10 गो रहली, 10 गो में 8 गो पकड़ाव पड़ली। 8 गो पकड़ने रहे, 2 कैसे हम सब मतलब उ सब पकड़ाव नहीं पड़ले, 8 गो हम सब पकड़ाव पड़ली, जेमे उ सब बस मीडिया नहीं छै तऽ उ सब मौका के फायदा उठबै छै सर, और भीतर ल जाके अनैतिक व्यवहार, गाली गलौज, धाक धमकी, भौतिक मानसिक रूप से हरेक किस्म से उ सब जते चालक तक एकरा सबके एहन का टर्चर कर दी कि फेरू आबि के सब काठमांडू में आंदोलन नहीं कर सके, तै रूप से उ सब हमरा सब यातना देल गेलै सर। आब अंत अंदेशियो चिरल छी, की छै आब की करबै? मान लो एकटा दूटा बात छै, एकटा की तऽ पास हेतै, एकटा छै नहीं हेतै कहीं। नहीं भेलै नहीं सर, की नहीं करबै? भेलै तऽ हम सब 17 गते सभामुख और गृह मंत्री के गाड़ी रोकलिए, संपूर्ण जते जे देख रहल छै मान्य जी सब ने सतर्क भ जाओ, ई हमर धमकी समझो आ जे समझो। अगर जे एहि चोटी नागरिकता विधेयक पास नहीं होते तो आ रहल केंद्र चुनाव ठाव में ओकरा सबके आबी के छै, नहीं हम सब एहन क के झाड़ू लाठी ल के लेबार करी मतदान से सेहो वंचित क देने छै ने। वंचित सर मतदाता पर्ची पर तो सेहो नहीं होत नहीं, ये तो स्थानीय चुनाव में हम सब वोट खसा भी नहीं पेलिए, लेकिन हमरा सब जरे जिंदगी जरे अगर खिलवाड़ करते तो हमहू सब देश के प्रतिनिधि के जिंदगी जरे खिलवाड़ करे के लागी हम सब तैयार हो गए छी।
अते बुझियो कि नहीं सब तो उ मास कहाँ देखल जा रहल छै? उ तो हम पहिले पूछने छलै अपने से। जी मतलब जे हिसाब के मास आबऽ के चाही, जेना पीढ़ी जतेक छै जे हिसाब से जे संख्या अपने कहलिए, जी सर। लेकिन उ सड़क पर नहीं देखल जा रहल छै। सड़क पर अभी पड़ती सर, कैलाकि हम सब ई एकरा सबके मतलब हम सब तो पटक पटक कैली ठाउँ पर तै अनुसार पर स्थानीय ठाउँ पर मास जुटले। जेना काठमाडौँ में हम सब पहिलोचोटि श्रावण 20 गते तक केने रहले तहु दिन मास जुटले। ताहिके बाद मंगसिर 20 गते तक केने रहले, 20 गते त्यो मास जुटले। अही गते के जे हमरा सबके 15 गते छलै त पहिलो दिन मास जुटले। ताहिके बाद संख्या ओकर कम भ गेलै। लेकिन एहिमे आब हम सब की करू सर? ल क त आब सबके ल जाके सिंगल एक व्यक्ति ल जाके त खर्च क प्रतिनिधित्व क रहल छी जी अहाँ, सर। ओतेक व्यक्ति के प्रतिनिधित्व क रहल छी जी सर। से मांग संबोधन भ जाए, मांग संबोधन हो पड़े। और एहि के लागि त हम एकटा बात त संपूर्ण पीड़ित के कह चाहबी सर कि एहिला नेता के रैली निकले छै त हजारों आदमी ओकर पछाड़ी पड़े छै, लेकिन अपन समस्या अपन हक अधिकार के लड़ाई के लागि अगाडि नहीं आ रहल छै ना। ई सबसे बड़का विडम्बना छै। ई राजनीतिक अहाँ सबके नहीं, राजनीतिक कर्मी के आबक चाही ने। हमर अतुका जनता के ई समस्या छै, हमर क्षेत्र के जनता के ई समस्या छै जी सर। से कहि कर नेता सब राजनीतिक दल सब आगा आबा के चाही ने। ओकरा सबके बैनर बोके के चाही ने ओकरा कि नागरिकता विहीन के नागरिकता दियो सर। त से किया नहीं भ रहल छै? सेम के उ सब त राजनीतिक तब केना करती सर? राजनीति केना करती? सत्ता में केना पुगती? तो समस्या के समाधान जे क देने रहते तब तो भ जेतै ने सर। ओकरा सबके पटक पटक कर लेनी सर। पटक पटक एजेंडा उहे राखऽ के छै यथावत, आदमी के फंसबऽ के छै और वही पर राजनीति करऽ के छै। ओकरा सबके फिर दोसरो एजेंडो सब चाहिए ना। पटक पटक अहाँ के मधेसी दल अहाँ ई लग रहल छै कि मधेसी दल के उ नहीं चाहे छै कि नागरिकता के समस्या समाधान हो सर। चाहते तो कहिया रहती भ गेल। मानू हम सब पीड़ित व्यक्ति सब अगाड़ी में उतरल छियै। ई पार्टी सब अते बड़का सब मधेसी सब बनले। एक दिन मात्र हम कहै छी, एक दिन जते मधेसी दल है एक दिन मात्र उड़ के देखा दो। कार्यकर्ता अगर पकड़ा जाए छै कोनो केस में जी सर या किछो भ जाए छै तो फिर तो सब चीज शुरू हो जाए छै। सब कुछ शुरू हो जाए छै। हम आदमी कहै छै मधेसी दल एक दिन उड़ के मात्र उतर के देखा दो, एक दिन। नहीं तो अहाँ तो कार्यकर्तो नहीं छियै, भोटरो नहीं छी। जी सर। तहु द्वार नहीं अबैत हो। हाँ जी सर। अहाँ से लाभ की छै? हमरा से ओकरा लाभ की छै? नहीं अहाँ से दल के कोन लाभ? ओकरा तो जन घाटा बुझाइत होतै कहूँ कि ये भखर के युवा जे उतरल छै ओकरा वजह से नागरिकता विधेयक कहूँ समाधान नहीं भ जाए। जी वो बुझाए हमरा कि कुछ डर है कि केना। नहीं तो आबऽ चाहिए कि हम सब पटक पटक जते अपन मधेसी दल से ओकरा सब लोग पुगल छी सर कि हमरा सबके जे आंदोलन भ रहल छै ओ आंदोलन में समर्थन जनाओ। अपना जते पार्टी सब है ओकरा सबके समर्थन में लाओ और ई मुद्दा के समाधान कल जाए। तो अते पूछली तो उ सब कहले कि हमर मुद्दा है। अरे मुद्दा है तो ई शांत भ के बैठला से होले। कैलाकि जते परिवर्तन हमरा सबके नेपाल में भेल छै सर उ सब सड़के आंदोलन से भेल छै। तो सड़क में आबऽ चाहिए नहीं पटक पटक उ सब मात्र बोलिते में सीमित रख लगे। तो बोली से सीमित रह के नहीं होते। जेना सड़क पर आबऽ पड़ले, सड़क पर आके देखाओ जते मधेसी दल है ई नागरिकता समस्या सदा के लागि समाधान भ जाए। सदा के लागि आशा कल जाए एहि बेर अहाँ सबके समस्या समाधान हो जाए आ ई विधेयक पारित हो जाए। सर वही पड़ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर धन्यवाद। और एक बात हम कह चाहब संपूर्ण जते नागरिकता पीड़ित सब से ई अपन पहचान अधिकार के लागि हमरा अहाँ के अपने उतर पड़ते। और इहे लास्ट अधिवेशन से अभी तक नहीं उतरबे तो कहियो नहीं पटक फटक फेरी अपना सबके आश्वासन देल जेते और नागरिकता मुद्दा में मतलब फंसायल जेते। तो उठू जागू अपन अधिकार के पहचान के लागि हम अहाँ अपने लड़ू। धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलथि इंजीनियर जीत साफी, नागरिकता विहीन संघर्ष समिति के संयोजक। वो सब विभिन्न चरण में आंदोलन करते आबि रहल छै। जे नागरिकता विहीन छै, जन्मसिद्ध नागरिक के संतान आ एकल माय के संतान सब वो सब आंदोलन करते आबि रहल छै, लेकिन समस्या के समाधान नहीं भ रहल छै। लेकिन एहि बेर एकटा आशा के किरण ई देखल गेलै है कि ई बजट अधिवेशन जखन चलि रहल छै एहि अधिवेशन में नागरिकता विधेयक पारित कराओल जेतै से कहि कऽ नेता सब, राजनीतिकर्मी सब या सरकार के जे मंत्री सब छै ओ सब आश्वासन दऽ रहल छै। देखल जाए ई आश्वासन कतेक पूरा होइ छै। बेस त नमस्कार।